हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु सिंह सैंगल और आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट, एक नया टॉपिक। ओके, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों, अभी तक आपने 6th 7th 8th में जो पढ़ा था वो था इंडियन हिस्ट्री। ओके, और जो रिसेंटली आप पढ़ के आ रहे हैं क्लास 8 से, वो क्या थी? इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। तो बट सेम टाइम इरा में वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सेम टाइम फ्रेम में वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वो हम पढ़ेंगे 9th और 10th में। ठीक है, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड इसका क्या इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, इसके बाद जैसे आप पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में कि रशिया में क्या हुआ था, ठीक है, नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे एंड हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देख पा रहे हैं कि आप पीछे कि ये क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो 14 जुलाई 1789 को किंग ने ऑर्डर दिया था अपने ट्रूप्स को कि वो सिटी में जाएं। ठीक है, तो जैसे ही ट्रूप सिटी में एंटर करने के लिए रेडी हुए तो लोगों के बीच में रिमर्स फैल गया कि जो ट्रूप्स आ रहे हैं वो उनको क्या करें, ओपन फायर करेंगे, उनको मार देंगे। ठीक है, या डराएंगे धमकाएंगे। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा था? देखिए, पहली बात बच्चों कि जो वहां के लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, उसका रीजन ये था कि उस किंगडम में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और बहुत सारे क्राइसिस भी फैल रहे थे। इस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, और उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए किंग ने ऑर्डर दिया था अपने ट्रूप्स को कि वो लोग जाएं और उनको रोकें। बट उनके बीच में रिमर्स फैल गया कि वो आने वाले हैं, वो ओपन फायर कर देंगे या डराएंगे धमकाएंगे। तो बच्चों, इस डर की वजह से उन्होंने क्या किया, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी ना उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रूप्स आ रहे हैं, तो ट्रूप्स से लड़ने के लिए उनको किसकी जरूरत थी? आर्म्स की जरूरत होने वाली थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया कि उन्हें वहां पे कुछ ना कुछ आर्म्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखा कि ईस्ट में क्या था, एक बेस्टाइल, एक फोर्ट्रेस प्रिजन था जिसको हम बेस्टाइल बोलते हैं। तो उन्होंने उसकी तरफ जाना स्टार्ट कर दिया और एक क्या है, वो एक प्रिजन था। तो उसके जाके उस पर अटैक किया, उसको पूरा तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया और वहां के जो कमांडर थे उनको मार दिया। और उस प्रिजन में टोटल कितने 7 प्रिजनर्स थे, उनको रिलीज आजाद कर दिया। ठीक है, और बाद में उस प्रिजन को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब उसको तोड़ने का रीजन क्या है बच्चों, कि जब वो लोग किंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो डायरेक्टली किंग को कुछ कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस फोर्ट को, बेस्टाइल को क्या कर दिया, तोड़ दिया। जैसे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। ठीक है, इसको तोड़ने का रीजन क्या था? इसको तोड़ के वो कहीं ना कहीं देख रहे थे कि ये सिंबल है एक रूलर, जो क्या डेस्पोटिक रूलर होता है, जो एक होता है राजा जो अपने पावर्स का गलत यूज करता है। ठीक है, तो ये सिंबल था उस चीज का। तो इसको तोड़ के उनको क्या मिला, सेटिस्फेक्शन। ओके, देखिए ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। उन्होंने जैसे ही उस वेस्टाइल को तोड़ा तो उसका जो रिमेन्स था, बचे हुए थे ईंट पत्थर, इन सबको बाजारों में बेच दिया। वो एक निशानी के तौर पे होता है ना कि पुराने खंडर होते हैं, तो उन्होंने उसको निशानी के तौर पे क्या कर दिया, उसके जो ईंट पत्थर निकला था वहां से, उन सबको वहां से क्या कर दिया, बेच दिया मार्केट में। तो बच्चा आप लोग देख रहे हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन स्टोरी चल रही है, कहीं से बीच से भी रैंडम स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखते हैं हम कि जो मूवीज होती हैं वो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होती हैं। कोई मूवी कैसी फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है कि वो लोग किसी चीज के में बात कर रहे होते हैं, फिर स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं कि ऐसा हुआ था। अब रिसेंटली आप लोगों ने देखी होगी KGF 2, देखिए ना। देखिए कहां से स्टार्ट होता है कि वो एक स्टोरी सुनाते हैं, जो कुछ हो चुका है वो सबकी स्टोरी सुनाते हैं। तो जो स्टार्टिंग होता है, जो स्टार्टिंग सीन होता है, इंट्रोडक्शन सीन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ लोग बात कर रहे होते हैं स्टोरी से रिलेटेड। फिर बाद में उस कुछ पर्सन्स को लाया जाता है जिनको उस स्टोरी से रिलेटेड कुछ पता होता है, फिर वो बताते हैं कि बाद में ऐसा, मतलब पहले ऐसा हो चुका होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये भी ऐसे ही चल रहा है कि हम एक रैंडम स्टोरी पढ़ रहे हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना क्यों स्टार्ट किया था, क्राइसिस स्टार्ट कैसे हुए थे। ठीक है, और इनका आगे वर्ल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, कैसे एक मोनार्की को खत्म करके एक अपना रिपब्लिक कंट्री बनाया गया, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो लेट 18th सेंचुरी में कैसी थी। ठीक है, किस तरह वो किस फॉर्म में थी। एक्चुअली वो 3 फॉर्म में बटी हुई थी। क्या फॉर्म थे वो? ओके, और आउटब्रेक द रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन था वो एक फील्ड, मतलब कब से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 वो एकदम अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे कब आ पाया और कब वो एकदम से रेवोल्यूट हो गया। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे इस चीज में। ओके, देन हम थर्ड चीज जो इस चीज में पढ़ने वाले हैं कि एबोलिश द मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक।
जो फ्रेंच सोसाइटी, जो पहले एम्पायर रूल चला करता था, मोनार्की सिस्टम चला करता था, वो खत्म कैसे किया, ठीक है, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वो खत्म करने का प्रोसेस क्या हुआ, कैसे उसको खत्म किया गया, और वो कैसे एक रिपब्लिक बना। मतलब वहां पे क्या हुआ कि जो किंग्स था, किंग्स की जो पावर्स हुआ करती थी वो अनलिमिटेड हुआ करती थी मोनार्की सिस्टम में, वो कैसे भी अपनी पावर्स का यूज कर सकता था। पर रिपब्लिक उसको क्या कर दिया, उनकी पावर को लिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। उस टाइम मोनार्की सिस्टम खत्म करने के बाद भी किंग रहते थे, बट उनकी जो पावर्स थी वो लिमिटेड कर दी गई। तो बच्चा हम लोग देखते हैं कि डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या मतलब औरतों के लिए भी क्या कोई रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, या औरतों ने भी इस रेवोल्यूशन में पार्ट लिया था, और लिया था तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं, हमने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, तो वहां पे हम देखते हैं कि कंडीशन ऑफ वुमेन, उन लोगों की स्थिति कैसी रहा करती थी। तो हम इसमें भी इस चीज को आगे पढ़ने वाले हैं कि उनके लिए कोई रेवोल्यूशन हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवोल्यूशन ऑफ द स्लेवरी, मतलब ये जो स्लेवरी सिस्टम है इसको कैसे खत्म किया गया, ठीक है। दास श्रम बोलते हैं या दास प्रथा बोलते हैं, इस चीज को हम कैसे खत्म किया गया, ओके। और फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रेवोल्यूशन के साथ लोगों की जो डेली लाइफ थी वो कैसे चल रही थी, रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले और उस टाइम पीरियड में ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, और उसके बाद वो लोग मतलब कैसे उनकी डेली लाइफ कॉमन पीरियड था। जैसे पहले किंग के हाथ में पूरी पावर्स थी, तब उन लोगों की लाइफ कैसे चल रही थी। जब एक्चुअली रिपब्लिक हो गया वो पूरा कंट्री, तो उन लोगों के हाथ में पावर आने के बाद भी कॉमन पीपल्स ने कैसे रिएक्ट किया, कैसे उनकी डेली लाइफ रियून हो रही थी, ये भी हम इस बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो और फाइनली कंक्लूजन निकलेगा कि जब रेवोल्यूशन खत्म हुआ तो उसके बाद जो भी आपका रिपब्लिक सिस्टम आया, तो कौन सुप्रीम लीडर बना और कैसे ये सब हुआ, ये भी हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, डेली टू डेली एक नए वीडियो में हम पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे कंफ्यूजन है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, ओके। चल, थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।